नमस्कार और स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है और लगातार प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, स्टेबल कंपनी है। क्या करता है कोटक महिंद्रा बैंक? वही जो हर ट्रेडिशनल बैंक करता है, आपको अकाउंट ओपन देता है, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, डिफॉल्ट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन सिस्टम, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, मोबाइल बैंकिंग, सब हमको कहानी पता है। क्विकली चलते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर क्या कह रहा है? 3,53,532 का मार्केट कैप है। तीसरे नंबर पर आता है। अभी हम देखेंगे आगे चल के। स्टॉक पी 28 का है, इंडस्ट्री पी 13 का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी स्कोप है पीई का। लेकिन अगेन हम ज़्यादा डिटेल देखेंगे चार्ट पे। अगर आप पीयर्स में देखोगे तो थर्ड नंबर पे आता है एच डी एफ सी ICICI बैंक के बाद, और एक्सिस बैंक से थोड़ा सा ऊपर है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखने का फ़ायदा नहीं है, हम सीधा ईयर रिजल्ट पे आते हैं। तो हम ईयर रिजल्ट पे आकर आप देखोगे कि प्रॉफिट रेवेन्यू देखोगे आप, तो जहाँ 2012 में 6,180 करोड़ था, वहाँ बढ़ के 2018 तक 19,000 और अब तो 34,000 में आ गया है। बहुत स्टडी ग्रोथ है। सेम गोज विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बढ़ते बढ़ते 1,600 से बढ़ते बढ़ते अब ये 14,391 करोड़ पर आ गया है। नेट प्रॉफिट भी 1,000 करोड़ से बढ़ के अब सीधा 11,000 करोड़ के आसपास आ गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, चाहे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, बहुत ही स्टेबल है। इस स्टॉक प्राइस अगर हम देखें, इसका कैगर एक साल में -6% है। तो अभी हमारे पास इस साल में जो लैगार्ड बना हुआ है बैंकिंग में, कोटक महिंद्रा और HDFC भी। HDFC का हमने वीडियो बना लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में अभी भी स्कोप है। -6% हम देख रहे हैं कि साल की शुरुआत से है। और अगर आप सीधा चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, देखते हैं कि कोई भी चेंज नहीं है। प्रमोटर भी स्टेबल है, FIs भी रिलेटिवली स्टेबल हैं, DIs भी रिलेटिवली स्टेबल हैं, पब्लिक भी रिलेटिवली स्टेबल है। तो किसी ने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन कम नहीं की है, ना किसी ने बहुत पोजीशन ज़्यादा की है। चलते सीधा चार्ट पे। खोल लिया है हमने ज़ेरोधा का पोर्टल। अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, फॉर्म फिल करना है, अकाउंट बनाना है। नंबर 1 ब्रोकर है ज़ेरोधा। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो अब अगर हम देखें कोटक महिंद्रा बैंक में, तो आपको क्विकली दिखता है कि इस गैप अप के बाद ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिला। ये बहुत बड़ी वीक थी, अगर आप देख पा रहे हो तो। उसके बाद कंटिन्यूसली इसने लोअर, यहाँ अब इसको अगर हाई मान लो, तो एक इसने लोअर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं और यही पैटर्न चलता आ रहा है। आगे और भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं कि रिवर्सल का साइन है। ऐसा पहले भी 2-3 बार हो चुका है, कोशिश की है। यहाँ भी इसने कोशिश की थी, लेकिन अगेन फिर लो बन गया। तो एक लोअर लो और बन सकता है, लोअर हाई और बन सकता है, लेकिन कब वो रिवर्सल होगा किसी को नहीं पता। हम यहाँ पे सिर्फ एक एनालिसिस कर रहे हैं। अगर इसी स्क्रीन पर अगर आप पहले देखो, तो पहले भी इसने लोअर लो बनाने थे और काफ़ी देर तक लोअर लो बनाए, और फिर जब यहाँ पर आया तो ये जो गैप था ये काफ़ी बड़ा था। तो उसके बाद तो सीधा इसने हायर हाई बनाने शुरू कर दिए। तो कब रिवर्सल आएगा, कब नहीं आएगा, ये अभी कहना कुछ भी क्लियर नहीं है। हम एक छोटी-सी एनालिसिस करने जा रहे हैं इसके बेसिस पर। अगर आप क्विकली हम लगाते हैं मूविंग एवरेजेस। अगर आप मूविंग एवरेजेस लगाओगे तो आपको दिख रहा है कि 50 डेमा ने 100 और 200 दोनों डेमा को काट दिया है। तो क्या ये पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर आप हल्का सा लेफ्ट में साइड में देखोगे तो ये काम पहले भी हो चुका है, और इसके बाद इसने काफ़ी लोअर लो बनाए थे, और ऑलमोस्ट 1650 के आसपास जाके इसने अपना एक बेस टाइप का बेस भी नहीं बनाया था, बेसिकली वहाँ से एक रिवर्सल आया था। तो अभी भी इसमें स्कोप है काफ़ी, कम से कम 100-150 पॉइंट का स्कोप है नीचे जाने का, प्रीवियस हिस्ट्री को देखते हुए। अगर आप लगाते हो, ड्राइंग क्लियर करते हैं, अगर हम लगाते हैं पिवट पॉइंट्स, पिवट पॉइंट देखो कि करंट पिवट पॉइंट जो है उसका सपोर्ट नंबर 3 S3 से इसने सपोर्ट लिया है और कोशिश की है। अगेन S2 से रिजेक्शन मिला है, तो अभी वापस S3 की तरफ आ सकता है। तो 1740 बहुत दूर नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी आए। हम चार्ट को पलटते हैं और लगाते हैं हम इसको वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट लगाते ही हमको दिख जा रहा है कि जो S1 का सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और काफ़ी टाइम से आया हुआ है। अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वो यहाँ आएगी। और अगर हम बहुत क्विकली करो ना, एक चैनल में है, इससे बेस्ट है कि आप एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करो। यहाँ लिया हमने इसका एक पॉइंट, यहाँ लिया हमने इसका दूसरा पॉइंट, इसको ड्रैग ऊपर की तरफ किया, क्लिक करके हमने यहाँ पर इसको लीव कर दिया। तो एक रफली आपको एक चार्ट दिख गया जहाँ ये मूव कर रहा है। S1 का सपोर्ट है, यहीं से बाउंस कर रहा है,
R1 या R2 का आप प्ले कर सकते हो। R2 पे यहाँ अगेन रिजेक्शन आया था और ये इसने 2001 से करता आ रहा है। तो अगर अब ये नीचे वापस आया 1600 या 1700 के आसपास, 1678 तो हो सकता आए ना आए, अगर 1700 के पास आता है तो हमारे पास एक प्ले होता है शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए एक स्विंग को प्ले करने का। स्विंग कहाँ रहेगा? 2000 पे हमेशा रिजेक्शन आता है, बहुत रिजेक्शन आता है। तो अगर आप इसका अपर पॉइंट 2050 ना लेके 2000 भी ले लो तो भी मोर देन इनफ है। 2000 से 2050 के बीच में एक टारगेट बन सकता है। बहुत ही सिंपल एनालिसिस है, कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मूविंग एवरेज भी लगा के देखना चाहो, आप लगा के देख सकते हो। तो जो 200 डीएमए है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा। तो 1700 के आसपास अगर आपको देख रहे हो, करंटली भी 1699 का 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये भी 1700 के आसपास है। पहले भी यहाँ से रिजेक्शन हो चुका है, एक सपोर्ट मिल जाता है इसको अच्छा। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है 1700 के पास, तो एक टेक्निकल बेसिस पर एक सपोर्ट, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पर आएगा और एक बाय का बाय के बारे में एक प्लान कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट। मैंने अभी इसमें कोई पोजीशन नहीं है, फंड की कमी है। हो सकता है कि मंथ एंड में ये थोड़ा और नीचे आ जाए 31 अगस्त तक, तब तक हो सकता है कि थोड़े फंड भी आ जाए। तो जैसे ही फंड आएंगे मैं इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान करूंगा। मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान बहुत सिंपल है। मेरा प्लान सिर्फ है इसको इसके आसपास बाय करना, 1700 के आसपास, और मैं इसको बेचूंगा ऑलमोस्ट 2000 के आसपास। बहुत ही सिंपल टारगेट है। अगर हम देखना चाहिए कितना परसेंट का स्कोप है, करंट लेवल से भी हम अगर देखें 1770 के आसपास से भी देखें, तो स्कोप है 10 से 11% का। अगर वो 2000 के आसपास भी जाता है तो 12% इज नथिंग। अगर 9 हफ्ते में जाता है, 9 बार्स, क्योंकि वीकली कैंडल है, 9 बार्स में भी जाता है, दैट इज मोर देन इनफ। और अगर वो 1700 के आसपास से आता है, हम नीचे से भी एक बार ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं 1700 के आसपास हमने परचेज किया और 2000 के पास बचा, तो अगेन 18 से 20% का स्कोप है। थोड़ा ऊपर से नीचे भी आया हुआ है, तो हमारे पास एक सभी नहीं कि हम एकदम टॉप पे बाय कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे पास स्कोप है ऊपर एक्सपेंड करने का। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं है। और अगर आपको ठीक लगे तो आपको ही परचेस करना है, अगर नहीं लगे बिल्कुल नहीं करना है। मेरे या किसी के भी कहने पर नहीं लेना है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी एनालिसिस करनी है और उसके बेसिस पे कन्विक्शन लाना है। उधार के कन्विक्शन पे आप शेयर मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। तो ये थी मेरी एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। बहुत ही सिंपल टारगेट है। मैंने अपना प्लान शेयर किया आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्विंग के लिए, तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हम एक नए चैनल में, ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है। हमने एंट्री डिस्कस कर ली, एग्जिट डिस्कस कर लिया, और इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।